हेलो एवरीवन। तो हम कास्टिंग का कंसेप्ट शुरू करेंगे आज और देखेंगे कि कास्टिंग क्या होता है और कितने टाइप्स की कास्टिंग होती है। तो सबसे पहले कास्टिंग का मतलब समझते हैं। हमने मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा था कि भाई हम जब किसी लिक्विड मेटल को हम किसी डिजायर्ड शेप में या किसी डिजायर्ड साइज में या किसी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते थे तो उसे कास्टिंग कहा जाता था कि हम उसको कास्ट कर दे रहे हैं एक मोल्ड मोल्ड में डाल के लिक्विड मेटल को, है ना, मिट्टी डाल के मोल्ड में डाल के उसके बाद कास्ट कर देते थे। तो उस चीज को कहा जाता है कास्टिंग। तो अब आप कहोगे कि भाई सिस्टम वेरिलॉग में इसका क्या मतलब है। सिस्टम वेरिलॉग में इसका मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ जो एक डेटा है, किसी डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए दूसरे डेटा टाइप में, है ना, तो उसको कहा जाएगा कास्टिंग इन सिस्टम वेरिलॉग। तो कास्टिंग क्या होता है कि भाई अगर हम किसी वैल्यू असाइनमेंट को वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं, और वेरिएबल असाइनमेंट को किसी वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं, तो जैसे मान लो वेरिएबल है, कोई एक वेरिएबल है एक्स और वाई हो गया। तो मुद्दा क्या होता है सिस्टम वेरिलॉग में, मुद्दा ये होता है कि इन दोनों का ना, एक्स और वाई का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, है ना। तो कई कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ना एक्स और वाई का, सपोज एक्स का डेटा टाइप इंटीजर है और वाई का डेटा टाइप रियल है, ये दोनों डिफरेंट हो गए। तो कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि हमें रियल का डेटा टाइप चेंज करके इन इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंट डेटा टाइप में। तो वो कैसे किया जाएगा, वो किया जाएगा यूजिंग कास्टिंग। ठीक है। यही इसमें बताया गया है कि सम सिचुएशन नीड असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। इन सच सिचुएशन इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट डेटा टाइप्स एंड असाइन, otherwise compile errors will be there. So the method of data type conversion is called casting. तो ये है कास्टिंग का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कितने टाइप की कास्टिंग होती है। तो दो टाइप की कास्टिंग होती है, स्टैटिक कास्टिंग और डायनामिक कास्टिंग। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक कास्टिंग क्या होती है। ठीक है। पहली बात तो ये ऊप के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है। तो उसका क्या मतलब है कि भाई ये सिर्फ मॉड्यूल के अंदर लिखी जाएगी, ये क्लासेस वगैरह के अंदर नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है। सेकेंड थिंग कि कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप टू अनदर कंपैटिबल डेटा टाइप। ये तो हमें पता है, कास्टिंग का तो मतलब ही ये होता है, कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप इनटू कंपैटिबल। और चेक्ड ड्यूरिंग कंपाइलेशन, नो रन टाइम चेकिंग और रिपोर्टिंग, कोई रन टाइम पे चेकिंग और रिपोर्टिंग नहीं होगी, सिर्फ कंपाइलेशन पे देखा जाएगा। और क्या है, एप्लीकेबल टू वैल्यू वेरिएबल और एक्सप्रेशन। ठीक है। अब मुद्दा क्या है स्टैटिक कास्टिंग का। स्टैटिक कास्टिंग की जाती है ऑपरेटर के थ्रू। ये जो टिक का ऑपरेटर होता है ना, इसको कास्ट ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है। और जो कोई अगर हमें डेटा टाइप चेंज करना है तो वो उसके आगे हम टिक लगा सकते हैं। जैसे करना हो हमें इंट टिक, तो उसका ये कोई कोई भी वैल्यू होगा, 2.3 2.5 कुछ भी होगा, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, वो देखेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये यहाँ पे मेंशन है हमारा एग्जाम्पल, तो इसमें हमने स्टैटिक कास्टिंग का यूज किया गया है। तो देखो, अब हमने क्या किया, एक रियल है आर, रियल अंडरस्कोर ए, और इंटीजर है आई अंडरस्कोर ए। हमने क्या किया, रियल अंडरस्कोर ए को 2.1 इंटू 3.2 किया, जिसका बनता है 6.72 मल्टीप्लाई करने में। ठीक है। अब हमें क्या करना है, रियल को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, हम इनको असाइन कर देंगे। तो हम कैसे करेंगे, इंट टिक 2.1 इंटू 3.2। तो ये क्या होगा, अब हम वेरिएबल का असाइनमेंट कर सकते हैं, आई ऐसे करके, आई अंडरस्कोर ए इक्वल टू टिक, सॉरी, इंट टिक आर अंडरस्कोर ए। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या होगा, आई अंडरस्कोर ए इक्वल टू इंट टिक 2.1 इंटू 3.2। ये दूसरा तरीका होगा कन्वर्ट करने का। तो डिस्प्ले करा के देखेंगे तो रियल वैल्यू क्या होगी हमारी 6.72, और नियरेस्ट पॉसिबल इंटीजर क्या होगा, इंट आर अंडरस्कोर ए का 7। तो ये 7 प्रिंट कर देगा। ये हो गया हमारा स्टैटिक कास्टिंग का कंसेप्ट। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे डायनामिक कास्टिंग क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।